आज पीएम मोदी ने कश्मीर में विकास की नई लकीर खींची। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित कर दिया। इस दौरान पीएम मोदी हाथ में तिरंगा लेकर चिनाब ब्रिज पर चलते हुए नजर आए। ये बुलंद भारत का एक अद्भुत नजारा था। आज कश्मीर पूरी तरह से रेल नेटवर्क से जुड़ा है। यह ब्रिज इस बात का उदाहरण है कि हम पहाड़ों का सीना चीर सकते हैं तो पहाड़ों पर पुल भी बांध सकते हैं। ऐसा पुल जिस पर ट्रेन फर्राटा भर सकती है। कश्मीर तक रेल लाने का सपना उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना के तहत पूरा हुआ। यह प्रोजेक्ट का अंतिम चरण था जिसके पूरा होने में 70 साल का समय लगा है। तो वही चिनाब ब्रिज को लेकर अब कांग्रेस को अपने शासनकाल की याद आ गई है। कांग्रेस नेता जयराम ने आज कहा कि इस परियोजना की शुरुआत को कांग्रेस के टाइम पर हुई थी और कांग्रेस ने भी इस परियोजना पर काफी काम किया है, लेकिन क्रेडिट तो पीएम मोदी ले गए। जयराम रमेश ने कहा कि 272 किलोमीटर में से 160 किलोमीटर ट्रैक का उद्घाटन 2014 से पहले ही हो गया था, यानी कांग्रेस के कार्यकाल में आधा काम हो चुका था। कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री को याद दिलाना चाहती है कि उन्हें शासन में निरंतरता को स्वीकारना चाहिए। तो वहीं जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला इस परियोजना को लेकर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को धन्यवाद करते हुए नजर आए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब वो 8 साल के थे, महज 8 साल के थे, तब से इस परियोजना को देख रहे हैं। ये वही उमर अब्दुल्ला है जो कि इंडी गठबंधन के साथ। मोदी सरकार ने कश्मीर की तस्वीर बदल कर दी। पिछले 10 साल में कश्मीर ने हर तरह से तरक्की की है। आतंकवाद पर लगाम लग चुकी है। टूरिज्म से लेकर हर क्षेत्र में कश्मीर आगे बढ़ा है। घाटी की तरक्की के लिए मोदी सरकार ने हर प्रयास किए। मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में जितना काम किया उतना काम 50 सालों में नहीं हुआ। आजादी के बाद ज्यादातर कांग्रेस की सरकार रही और इस परियोजना की शुरुआत कांग्रेस कहती है कि उन्होंने की, तो 1995 से शुरू हुई। इस परियोजना के बाद जब दोबारा उनकी सरकार आई तो फिर इस पर काम क्यों नहीं किया गया? अब जब बीजेपी ने इस परियोजना को पूरा किया तो कांग्रेस इस पर क्रेडिट लेने आ चुकी है, और क्रेडिट क्यों ले रही है यह भी एक सवाल है। ये देखिए, ये 5 तस्वीरें देखिए और ये देश की शान को आगे बढ़ाती हुई ये 5 अद्भुत तस्वीरें। ये सबसे ऊंचा पुल है, सबसे ऊंचा पुल। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देखिए, हाथ में तिरंगा, विजयी तिरंगा लहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करते हुए नजर वो आएंगे और देखिए, जब ये हो गया, इसका उद्घाटन हो गया, वहां पर वंदे भारत अब दौड़ेगी, ट्रेनें दौड़ेंगी, तो अब श्रेय लेने की भी होड़ लग चुकी है। बिल्कुल शिवम, बराबर कांग्रेस जो है वो इसका क्रेडिट जो है वो लेना चाहती है, लेकिन बड़ा सवाल जो है वो ये उठ रहा है कि अगर उमर अब्दुल्ला ऐसा कह रहे हैं कि जब वो 8 साल के थे महज, तब इस परियोजना की शुरुआत हुई और आज उनकी एज 50 के पार है, तो ये बड़ा सवाल उठता है कि इतना समय कैसे लग गया। क्योंकि अगर दोनों ही शासन की बात करें तो जो इन पार है कांग्रेस ज्यादा रही। आशीष, जाहिर तौर पर अब देखना, अब डिबेट पर चलते हैं। 3 सवाल इस 3 के शो में क्या है ये दर्शकों को बताते हैं, समझाते हैं। शुरुआत शिवम आपके साथ। बिल्कुल आशीष, पहला जो सवाल जो यहां पर इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, चिनाब ब्रिज के उद्घाटन पर कांग्रेस की क्रेडिट पॉलिटिक्स क्यों है? पलक। बिल्कुल, और 1995 में परियोजना को अगर मंजूरी मिली तो फिर इतना वक्त क्यों लग गया? मोदी सरकार के विकास में कांग्रेस की हिस्सेदारी की राजनीति है क्या? ये तीसरा सवाल है। साथियों, जम्मू कश्मीर की अनेक पीढ़ियां रेल कनेक्टिविटी का सपना देखते देखते गुजर गई। तब से इस प्रोजेक्ट को पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। आज जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों का सपना पूरा हुआ है। और ये भी हकीकत है, जितने अच्छे काम है ना, वो मेरे लिए ही बाकी रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट कब दिया गया था? ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था 2005 में। शुरुआत 2005 में ही हुई थी।
ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, कॉन्ट्रैक्ट दिए गए और काम शुरू हुआ। नहीं, कई लंबे समय से काम चल रहा है। पर प्रधानमंत्री को ये नहीं भूलना चाहिए, शासन में निरंतरता बहुत महत्व है। ये आत्ममुक्त प्रधानमंत्री कभी नहीं इसको स्वीकारेंगे, पर इससे वो बच नहीं पा सकते। कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ मैं 8वीं क्लास का बच्चा था। आज मेरी उम्र 55 हो गई है, मेरे बच्चे भी कॉलेज पार कर गए हैं। अब जाके ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ, और ये तब हुआ जबकि वाजपेयी साहब ने इसको प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा देके इसमें बजट में जो है प्रावधान करके ये प्रोजेक्ट आज मुकम्मल हुआ। तो चलिए चलते हैं अपने मेहमानों के पास। हमारे साथ इस वक्त एक्सपर्ट्स का एक अच्छा पैनल है। मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे जो 3 मेहमान इस वक्त कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन में आएंगे, जिसमें भाजपा के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और हमारे साथ एक सीनियर पत्रकार भी कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जुड़ेंगे। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। अंश वत्स जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। और अहमद अयाज जी हैं, सीनियर पत्रकार हैं। सभी से शुरुआत करेंगे, सभी के पास आएंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल अंश जी आपसे है। इतिहास में जा रहे हैं आप, बार बार आप लोग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि परियोजना की शुरुआत जो है वो कांग्रेस की तरफ से की गई थी, लेकिन जहां तक मुझे ध्यान में है कि 1995 में नरसिम्हा राव की कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को पारित किया था, पास किया था। लेकिन जब रिजीम चेंज हुई 1999 में और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो 2002 में इस परियोजना की नींव रखी गई। हालांकि सपना इंदिरा गांधी जी ने देखा था 1981 में, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी 1995 में मिली। तो अंश वत्स जी, इसे किस तरीके से ये क्लेम किया जा रहा है कि ये परियोजना कांग्रेस की थी? अगर थी तो यूपीए 1 और यूपीए 2 में पूरी क्यों नहीं की आप लोगों ने? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मेरे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि सबसे पहली बात यहाँ पे मैं अक्रॉस पार्टी लाइन से कहना चाहूंगा, ये जो आज उद्घाटन हुआ है ये हम सब लोगों के लिए, इंडियन रेलवेज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जम्मू कश्मीर के लिए जो वर्कर्स उन सबके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन एक बात यहाँ पे कहना चाहेंगे, जैसा आपका सवाल था उस पर भी मैं आता हूँ कि एक निरंतरता जो होती है वो सरकार में बनी रहती है। आपका सवाल जो है उसी के ही अंतराल में मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। अगर आप ये तस्वीर देखेंगे तो इसमें एक आपको मैप सा दिख रहा है और इसमें आपको स्पष्ट स्थिति जो है वो साफ दिखाई देगी। जो नीली लाइन है वो दिखाती है कि 2014 से पहले यानी यूपीए कार्यकाल 1 और यूपीए कार्यकाल 2 में जो हमने प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया था, चाहे वो बात तो जम्मू से उधमपुर में 2005 में मनमोहन जी ने किया था या फिर अनंतनाग से मजोहम तक किया था, तो एक बहुत लंबी फेहरिस्त है। हमने बहुत आगे तक उसको लेके गए थे और हमने बहुत ज्यादा एक ऑपरेशनल वहां पे हो चुका था। 2014 के बाद भी मोदी जी ने किया, तो इस वजह से हम कहते हैं कि एक निरंतरता रहती है। लेकिन सवाल वही है ना कि जिस प्रधानमंत्री को ये बर्दाश्त ही नहीं है कि उनकी फोटो में कई अन्य मंत्री आ जाए, तो वो दूसरी सरकार को श्रेय कहां से देंगे? ये बात आपने भी खुद ने कहा कि 1995 में नरसिम्हा राव जी की जो सरकार थी उन्होंने इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया। अटल जी का हमने कांग्रेस ये नहीं कहा कि कांग्रेस सबसे बड़ी बात यहाँ पर अंश जी, मुझे लगता है आपको मैं करेक्ट करना चाहूंगी। आप बार बार पीएम मोदी को दुरुस्त कर रहे हैं, दुरुस्त तो मुझे लगता है आपको उमर अब्दुल्ला को करना चाहिए। आपके अलायंस में है वो और वो ही आपके क्रेडिट को नाकार रहे हैं। बहरहाल मैं कश्मीर को जो बेहतर तरीके से जानते हैं उनके पास आना चाहूंगी। अहमद अयाज जी, सवाल मेरा आपसे रहेगा। सर, आप बहुत बार डिस्कशंस में जुड़े और बहुत बार आपने जिक्र करा कि कश्मीर में कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे पास ऑल्टरनेटिव नहीं है कि अगर सड़क मार्ग बंद हो रहे हैं तो फिर क्या ऑल्टरनेटिव है? और आज जब वो ऑल्टरनेटिव बन गया है, मिल गया है कश्मीर वासियों को, तो यहाँ पर कांग्रेस कह रही है कि देखिए ये तो हमने किया था, इसकी शुरुआत हमने की थी, तो भाई आप 25-30 साल में क्यों नहीं कर पाए थे? पहली बात कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसमें कांग्रेस कहेगा कि मेरा करना हुआ है, मोदी जी कहेगा मेरा करना हुआ है, या दूसरा तीसरा कहेगा मेरा करना हुआ है, वो तो खैर अपने लेवल पर कहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है हर एक चीज, हर एक पार्टी को मानना पड़ेगा, हर एक प्राइम मिनिस्टर को मानना पड़ेगा। वो अपने लिए नहीं ना, आप आज खुद वो कर रहे हैं, वो देश की तरफ से कर रहे हैं, चाहे किसी भी प्राइम मिनिस्टर। नहीं सर, देखिए आप जो बात कर रहे हैं मैं उसमें इंटरवीन करना चाहूंगी। सर, एक किसी भी नेता की, पीएम या फिर एक सांसद, किसी भी नेता की क्या मंशा है, क्या इंटेंशन है डेवलपमेंट को लेकर, वो जनता के सामने होनी चाहिए। सर, आप कश्मीर में रहते हैं, क्या आपने इस तरह की गति से देखा है कि पहले डेवलपमेंट कार्य जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है? आप इस पर बोलिए सर। उसी की जवाब में मैं ये कहूंगा,
सबसे बड़ी बात जो है कि हर एक व्यक्ति को, इंडिविजुअल व्यक्ति को मानना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर को खास तौर लेकर जो एक आइसोलेटेड डेवलपमेंट के लिहाज से, कनेक्टिविटी के लिहाज से पर्टिकुलरली आइसोलेटेड एरिया था, जो कश्मीर से जम्मू तक कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था, कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, ट्रैवल की सूरत में बड़ी दिक्कतें थी। यहाँ का जो इकोनॉमिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ की प्रोडक्शन एग्रो को लेकर, हॉर्टिकल्चर को लेकर, अब ये चीजें लेकर जो अगर हम बुनियादी चीजें देखेंगे तो वो एक कश्मीर में रहने वाला ही समझ सकता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है उस चीज के लिए। क्योंकि जब वो रास्ते में खड़ा हो जाता था, रास्ता बंद हो जाता था जम्मू कश्मीर के दरमियान जो नेशनल हाईवे है, जब वो सर्दियों में या लैंडस्लाइड्स की वजह से या कोई और कारण की थोड़ी सी बारिश की वजह से बंद होता था, तो किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता था। 10-10, 12-12 दिन रोड बंद हो जाता था। वहां से आना जाना, बाहर इसी एक्सपोर्ट भी बहुत करना पड़ता है, इंपोर्ट भी बहुत करना पड़ता है। तो अहमद अयाज जी, एक लाइन में अगर इसको कहा जाए तो कई मर्जों की ये दवा है। चाहे आप इसको टूरिज्म में देख लीजिए, हेल्थ में देख लीजिए, सेना तक हथियार पहुंचाने की बात कर लीजिए, व्यापार की बात कर लीजिए, दवा है, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अहमद जी, आपको लगता है कि इस पर राजनीति होनी चाहिए? शायद आप मुझे एक थोड़ा मिनट दे दीजिए। शायद ये मेरी बात से कि जो शायद जिनमें मैंने कही, ये हर एक मर्ज का पेंसिलिन है, दवाई है। इतना ही नहीं कि यहाँ की कारोबार के लिए जरूरी है, यहाँ की ट्रैवल के लिए जरूरी है। सबसे बड़ी जो चीज मैं इसमें देख रहा हूँ कि ये लेकर, ये आज का जो डेवलपमेंट लेकर रेल लिंक कश्मीर से होना, इतने खतरनाक टेरेन से रेल निकालना एक बहुत बड़ी बात है। उनको भी श्रेय देना पड़ेगा जिन्होंने ये डिसीजन ले लिया, वो भी मानना पड़ेगा। लेकिन जिन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया, क्या क्या दिक्कतें आई। एक इतना बड़ा ब्रिज बनना जो अब हिस्ट्री बन रहा है वर्ल्ड में कि भाई सबसे बड़ा ब्रिज, और उसके साथ साथ एक ये मैसेज जब हम जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हैं। लेकिन अहमद अयाज जी, आप लगातार सुबह से हमारे साथ डिस्कशन में जुड़े हैं। मैं आपसे बहुत सिंपल सवाल पूछ रही हूँ सर, कि आपने यूपीए के दौरान भी जम्मू कश्मीर में देखा है कि किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट से सपोर्ट जो है वो मिलता था। अभी एनडीए का भी आप देख रहे हैं सर। जो सेंट्रल प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, वो जो वर्क इन प्रोग्रेस का हम बार बार जिक्र करते हैं, आप उस गति की बात कीजिए सर। क्या गंभीरता से इस पर जम्मू कश्मीर को लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है, खासतौर पर कश्मीर को? ओके, मैं इसको इस चीज से देख रहा हूं कि ये जो डेवलपमेंट है ये कंटिन्यूड प्रोसेस है, कभी कम कभी ज्यादा। बेशक जब यूपीए गवर्नमेंट थी तब भी मैं कह रहा हूं कि 1970 में कश्मीर में एक इतना बड़ा इंडस्ट्री सेटअप होगी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, शायद कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। लेकिन अब ये जो बन गया, जो आज का जो डेवलपमेंट हुआ रेल को लेकर, इसने सारी चीज को कवर किया। अगर कोई अभी तक कोई डेवलपमेंट की भी होगी किसी भी गवर्नमेंट ने, वो एक मखसूस तबके को हेल्प हुआ। अहमद जी, ये महत्वपूर्ण है कि इसको थोड़ा सा हम 95 तक ना रखें। बिल्कुल अहमद जी, मैं कहता हूं इसको और पीछे लेके जाएं। जैसा कि आशीष ने भी एक महत्वपूर्ण बात रखी कि इसका सैन्य इस्तेमाल भी कैसे। अगर इंदिरा गांधी की भी टाइम पर अगर हम जिक्र करें तो उस दौरान भी कई परियोजनाओं को, इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया था। 65 की वॉर में भी कई दिक्कतें आई थी, आप ये समझ लीजिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मैं नहीं कहता कि कांग्रेस ने कोई रोल प्ले नहीं किया, लेकिन पीएम मोदी ये कहते हैं बार बार कि कुछ प्रोजेक्ट्स को 30, 35, 40 साल लगा देते हैं। अवधेश के पास भी चलते हैं, अवधेश भी हमारे साथ हैं। अवधेश जी, बिल्कुल आपकी तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं बीजेपी की तरफ से जो कि कांग्रेस के विरुद्ध मुझे नजर आया, लेकिन कांग्रेस ने आके ये जता दिया कि भाई हमने जो किया उसको आपने आगे बढ़ाया। लेकिन अगर इतना ही आगे बढ़ाना तो क्या चेनाब को पहले नहीं बना दिया जा सकता था वहां पर ब्रिज? क्या इतना आसान था वो? जी शिवम भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस तरह से कांग्रेस के जो रमेश जी ने कहा है, जयराम रमेश जी ने बहुत ही हास्यास्पद जो बात कही है, और वो उनको इस बारे में ऐसा कहना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, एक बात समझिए आप, यदि ये कहते हैं कि भाई अगर कांग्रेस ने शुरू की इनकी परियोजना, अरे भाई तो आपको आगवा समय था, आपने उसे चालू क्यों नहीं किया? ये मोदी सरकार ही है जो परियोजना का शुभारंभ भी करती है, उद्घाटन भी करती है। ठीक है, आप ये बताइए 1995 से कितने साल उसके बाद कांग्रेस पार्टी रही? 2014 तक रही। 2014 के बाद तो मोदी सरकार आई है ना भाई। इतना समय आपको मिला, उसमें क्यों नहीं किया आपने काम? कांग्रेस का तो वो हाल है कि भाई ऐसा है, कोई अच्छा काम करे। नहीं, अब अवधेश जी, आई मे करेक्ट यू सर। यहाँ पर कांग्रेस ये कह रही है, वो डिनाई नहीं कर रहे हैं कि 2014 के बाद जो आपने काम किया है
वो कह रहे हैं 2014 से पहले जो रेल कनेक्टिविटी, मतलब जो आप आगे काम बढ़ा पा रहे हैं, उससे पहले का काम तो कांग्रेस ने किया है ना, उसका ड्यू क्रेडिट तो आप कांग्रेस को दीजिए। आप बोलिए कि भैया पहले एक सरकार थी, उसने शुरुआत की, जम्मू तक कार्य पहुंचा, फिर उसको और ज्यादा कंटिन्यू करके कश्मीर तक पहुंचाया गया। कांग्रेस ये कहना चाह रही है, अगर उन्हें थोड़ा सिंप्लीफाई करके उनकी बात रखे तो। पहले की मैं इसका जवाब दे रहा हूं। जी सर। अवधेश जी, ठीक है, आपके पास हम आते हैं, लेकिन चलिए कांग्रेस के प्रवक्ता भी अंश भी मेरे साथ यहां पर हैं। अंश, क्या प्रोजेक्ट्स को केवल इनिशिएट कर देना, उसके कंप्लीशन के दावे करना, ये ठीक है? आपने जो आपको ये दिखाया कि आपने शुरुआत की, शासनकाल तो आपका था, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कांग्रेस पार्टी की थी, क्या कुछ गलत कर दिया कि उस टाइम काम कर दिया? अगर इतना ही अच्छा था तो उसको कंप्लीट क्यों नहीं किया गया? और मैं बार बार इस बात को रखता हूं, 1969 से कई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थे, इंदिरा गांधी जी ने बहुत प्रयास किया, मेहनत किया। अगर 71 वॉर में भी देखिए कुछ प्रोजेक्ट्स जो ऐसे थे, कठुआ से जम्मू वो 76 किलोमीटर का, उसको बंद नहीं किया, वॉर में बंद नहीं किया, 72 में पूरा हुआ वो। और इसको देखिए 2 दिसंबर 1972 की बात करें तो मालगाड़ी का ट्रायल 5 साल में पूरा होना, 21 साल लगना, डिलेस पहले भी हुए हैं, लेकिन अब जब कंप्लीशन हो रहा है तो इसका स्वागत करिए। और अब बहुत लंबा अंतराल हो गया है, काफी लंबे समय से आपकी पार्टी नहीं है सेंटर में। इसको सेंट्रल प्रोजेक्ट किसने बनाया? अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको सेंट्रल प्रोजेक्ट बनाया, ये भी तो आप समझिए ना। सेंट्रल प्रोजेक्ट बनाने से जो आगे इसको बढ़ाया गया 2003 के बाद, वो भी तो आप मानिए। अगर आप जयराम रमेश जी के बयान को सुनेंगे और मेरा पहले के वक्तव्य को सुनेंगे तो मैंने स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि आज जो ये उद्घाटन हुआ है, ये भारतीय रेलवे के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमने इसकी सराहना करी है। जयराम रमेश जी ने भी किया, मैंने भी कहा है। जरा सा पुचकार के आप लोग तमाचा मार देते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा काम, लेकिन बहुत अच्छा काम, लेकिन यहाँ पे कई बातों को नकारा नहीं जा सकता है कि 2005 में जैसे हमने जम्मू से कि 2005 से लेकर अगर 2014 तक का बात देखेंगे तो हमने 135 किलोमीटर तक का हमने जो ये कनेक्टिविटी का काम किया था, जो इसका ये हमने उद्घाटन करके दे चुके थे। चाहे इसमें 2005 की बात कर ले जम्मू से उधमपुर की, या फिर 2008 में हम अनंतनाग से मजोहम की बात कर ले। सेंट्रल प्रोजेक्ट में किसने डाला? आप अंश जी मुझे ये बताइए, सेंट्रल प्रोजेक्ट में किसने डाला इसको? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डाला? अटल जी ने डाला इसको, और इसको अगर हम एक्नॉलेज करें, यानी हम इसको क्या करें कि हम कंटिन्यूटी को मानते हैं, हम कंटिन्यूटी को मानते हैं, हम इस चीज को आप लोगों ने क्यों नहीं डाल दिया सेंट्रल प्रोजेक्ट में? आप कंटिन्यूटी देखिए, प्रोजेक्ट की गंभीरता को समझा, ये बीजेपी ने समझा, अटल बिहारी जी ने समझा, ये हम कह रहे हैं। 1995 में जब नरसिम्हा जी की सरकार ने इसको सैंक्शन किया, और आप देखिए आज जो ये उद्घाटन हो रहे हैं, इन सारे जो कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट मिला था, ये 2005 में मिला था। यानी ये नहीं कि ये अभी मोदी जी ने आके कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ये बनना शुरू हो गया, ये पहले से सैंक्शन हुए थे, पहले कॉन्ट्रैक्ट मिले थे, और उस समय से ये काम चलता आ रहा है, तो ये निरंतरता है। हम यहाँ पे क्या मांग कर रहे हैं कि आप अपने आप को मंत्र मुक्त मत हो जाइए। मोदी जी पहले की सरकार, ठीक है, अटल जी की सरकार की बात हो या अहमद अयाज जी, सर आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी। सर, अटल जी का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं और बहुत से कश्मीरियों के साथ मैंने बात की, महबूबा मुफ्ती के भी बहुत बार मैंने बयान सुने हैं। बीजेपी ने अक्सर दिलों की दूरियां जो जम्मू कश्मीर और दिल्ली के बीच में है वो मिटाने की कोशिश की है। अगर करंट गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के माध्यम से भी, और साथ ही पीएम का खुद जम्मू कश्मीर में आना। अटल जी का अगर हम जिक्र करें सर, क्या आप इस बात को डिनाई करेंगे कि वो ऐसे नेता थे, जम्मू कश्मीर में पहुंचते थे, कश्मीरी युवाओं के साथ मिलकर बात करते थे, बैठकर बात करते थे ऑडिटोरियम में, और जानते थे कि क्या चल रहा है कश्मीर में, कश्मीर का युवा क्या सोच रहा है? वेरी ट्रू। जब हम लीडर्स के कंपैरिजन में देख लेंगे तो अटल बिहारी जी का कश्मीर के तई, मैं खासतौर कश्मीर के तई बात करूंगा, बहुत ही गहरी दिलचस्पी लेते थे वो यहाँ के लोगों को एंगेज करने में, यहाँ के डेवलपमेंटल वर्क्स में उनका काफ़ी रुचि रही है, काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। और इसीलिए अगर आप किसी से भी कहोगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम आएगा शायर फिरिस्त, क्योंकि उन्हीं का कहना है कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत, ये उन्हीं का था, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते थे कि कश्मीरियों को तकलीफ हो। वो समझते थे कि कश्मीरियों को जो तकलीफ जिस तकलीफ से वो दो चार है गुजर रहे हैं, तो उसका समाधान करने की कोशिश भी कर रहे थे। और उन्होंने इनिशिएटिव्स भी बहुत तरीके के ले लिए।
अहमद जी, अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको पूरे देश से जोड़ने का प्रयास किया था। ये जो यूएसबीआरएल जो लाइन की बात कर रहे हैं, केवल चिनाब ब्रिज नहीं, हाँ पूरे देश ही नहीं, इवन ट्रेड के लिए उन्होंने पाकिस्तान से भी रास्ता खोला। अभी बहुत चाहते थे कि वो कश्मीर को डेवलप करे, उसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन आज पाकिस्तान को बहुत मिर्ची लग रही होगी, वो सोच रहे होंगे कि वहां के जो कश्मीरी हैं कि अगर हम भी इधर होते तो काश हमारे पास भी ऐसी डेवलपमेंट होती। एक लास्ट सवाल अगर किसी को पूछना। अब इसमें एक चीज मैं और ऐड करूं कि जहां हम कांग्रेस और बीजेपी की बात करेंगे वहां हमको भूलना नहीं चाहिए कि यहाँ इसमें कि गुजराल की भी बात है, उन्होंने भी कोई एक प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया है। देवी गौड़ा जी ने भी एक कहीं 97 में इनॉग्रेट किया है, उनका भी कहीं ना कहीं कोई कंट्रीब्यूशन रहा है। बेशक कांग्रेस और बीजेपी की बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रही है, कांग्रेस के बाद बीजेपी की काफी कंट्रीब्यूशन रही है इस प्रोजेक्ट को लेकर। जहां तक ये जो कश्मीर से ट्रेन कनेक्ट करने की दिक्कतें बहुत आई, और उन्होंने जिस लगन से जिस सीरियसनेस से, क्योंकि हम देखते कि इसको कैसे मॉनिटर किया जाता था, जिस सीरियसनेस से और लगन से उन्होंने लिया, वो सराहनीय है। बिल्कुल अहमद जी, बिल्कुल अहमद जी, समय इतना ही था। हमारे साथ अहमद जी, अंश जी और अवधेश जी, सभी का बहुत बहुत मैं शुक्रिया करना चाहूंगा। और ये बेहद महत्वपूर्ण चर्चा, जहां पर पलक ये फीता कौन काटता है, आगे कौन लेके जाता है आशीष, इससे ज्यादा ये है कि भाई सब मिलकर आगे चलें।